अगर आप झारखंड सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं और डीएसपी, बीडीओ, सीओ या फिर दूसरे बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं तो हम आपके लिए विस्तार से बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है और कैसे फीस सबमिट करनी है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस पे बने रहें सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 की, जो जल्द ही शुरू होने वाली है। अभी जेपीएससी ने आवेदन तिथियों की फाइनल जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है, लेकिन जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 जो जारी किया गया है उसके अनुसार आवेदन जनवरी से फरवरी 2026 में शुरू होने की संभावना है। और परीक्षा की तारीखें क्या है उसकी बात करें तो अभी ये तिथियां अनुमानित नहीं है, लेकिन जेपीएससी के कैलेंडर में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम 8 मार्च 2026 को हो सकते हैं। मेन एग्जाम जो है वो 2 से 4 मई 2026 के बीच हो सकता है और इंटरव्यू जो है वो 16 से 19 जून 2026 के बीच होने की संभावना है। सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो जल्दी आवेदन करें ताकि उन्हें पसंदीदा परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर मिल सके। आधिकारिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को जेपीएससी की वेबसाइट नियमित रूप से देखनी चाहिए। वेबसाइट है www.jpsc.gov.in। यहाँ पर एडीवीटी नंबर और कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम का आवेदन लिंक जारी होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर उम्र की बात कर लें तो कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। ये बात भी सामान्य वर्ग की थी। अब उम्र में कुछ वर्गों को छूट भी मिली है, जैसे कि बीसी, ईबीसी 37 साल तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और एससी एसटी 40 साल तक और महिलाओं के लिए 48 साल और दिव्यांग और पूर्व सैनिक को छूट दी गई है और कोई भी लिमिट नहीं है। जब तक उम्र पूरी है तब तक कितनी भी बार आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम जानकारी के लिए जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखें www.jpsc.gov.in। अब बात कर लेते हैं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीसीएसई के पूरे सिलेबस की। अगर जेपीएससी प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके सिलेबस की बात करें तो जेपीएससी प्रीलिम्स में कुल 2 पेपर होते हैं और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप के होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और मेन जो सब्जेक्ट होता है वो इतिहास, जिसमें भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास पूछा जाता है। ज्योग्राफी, जिसमें भारत और झारखंड के भूगोल की बात की जाती है और भारतीय राजनीति और शासन यानी कि पॉलिटी का जो पेपर होता है वो होता है। इसमें संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायत राज, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट पर बात होती है। आर्थिक नीति, योजनाएं, गरीब, शिक्षा, पर्यावरण और परिस्थिति यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण समस्याओं पर भी बात होती है। संरक्षण, सामाजिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, झारखंड की जानकारी, साथ ही झारखंड स्पेसिफिक, राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, प्रमुख मुद्दे, ये सब जो प्रश्न होते हैं वो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। पेपर 2 की अगर बात कर ले तो इसमें मनोविज्ञान, कौशल पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की, जो कि असली परीक्षा होती है। जब जेपीएससी मेंस सिलेबस की बात करें तो जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं। इनमें 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं और 1 पेपर लैंग्वेज और 1 पेपर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। पेपर 1 की बात करें तो भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और समाज शास्त्र और झारखंड का इतिहास, संस्कृति समाज से जुड़े इसमें क्वेश्चंस होते हैं। जनरल पेपर 2 की बात करें तो भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था और प्रशासन नीति और सार्वजनिक प्रशासन, लोक सेवा और शासन से जुड़े क्वेश्चंस इसमें आते हैं। वहीं जनरल पेपर 3 की अगर बात कर ले तो अर्थव्यवस्था और विकास, कृषि, उद्योग, रोजगार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान और तकनीक से जुड़े इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं जनरल पेपर 4 की अगर बात कर ले तो नैतिकता, ईमानदारी, प्रशासनिक नैतिकता, सामाजिक मुद्दे और मानव मूल्यों पर आधारित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे जो पेपर 5 होता है, जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, उसमें आप हिंदी और इंग्लिश के बीच ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, आप उसमें से कोई भी अपने अनुसार चुन सकते हैं
और भाषा की समझ, लेखन, व्याकरण ये भी पूछे जाते हैं। पेपर 6 की बात करें जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें उम्मीदवार अपनी पसंद का कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वाणिज्य या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये था जेपीएससी के सिलेबस की पूरी लिस्ट जिस पर उम्मीदवारों को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अब आखिरकार में आता है इंटरव्यू, जो कि एग्ज़ाम के पास होने के बाद उम्मीदवार को देना होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। इसमें आपका मेन तौर पर पर्सनालिटी और क्षमता को परखने के लिए ये इंटरव्यू कराया जाता है और अंत में सही जानकारी के लिए आपको हमेशा जेपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जो जारी नोटिफिकेशन आता है उसे ही देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो समय समय पर अपडेट होते रहता है। तो इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेबसाइट पर नज़र बना कर रखें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।